वन वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 4th चैप्टर जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ऑथर है उसका नाम भी एनी फ्रैंक ही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन एक डायरी के फॉर्म में लिखी गई है। तो ये जिसने अपना लाइफ स्केच लिखा है अपनी डायरी में और डायरी को अपना फ्रेंड बनाया, उसका नाम किटी रखा। तो आइए जानते हैं ये डायरी क्यों लिखी गई और किन हालातों में लिखी गई इस चैप्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर आप पहले हम बिफोर रीड सेक्शन में जाएंगे एंड इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या कुछ लिखा है। एनालिजे मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II। अब यहाँ पे जो बात कही गई है वर्ल्ड वार 2 की, तो ये जानते हैं कि वर्ल्ड वार कब हुआ था। वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ था? 1939 टू 1945 के बीच में ये चला था। तो इसी दौरान ये डायरी लिखी गई थी। तो यहाँ पर इनका पूरा नाम बताया गया, एनालिजे मैरी एनी फ्रैंक, जो कि 12 जून 1929 को पैदा हुई थी और ये उनका लाइफ स्केच दिखाया गया है, लाइफ स्पैन दिखाया गया। 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। और वो कौन थी? एक जर्मन गर्ल थी, मतलब जर्मनी में रहने वाली थी, जूइश गर्ल थी, ठीक है। तो उसने ये अपने हाइडिंग के दौरान, जब वो अपनी फैमिली और 4 अदर फैमिलीज़ के साथ में जब वो हाइडिंग में थी, हाइडिंग का मतलब है कि जब ये वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो इसमें जो नाजीज़ थे, नाजीज़ ने जर्मन को जब ऑक्यूपाई कर लिया तो वो लोग शिफ्ट हो गए थे, कहीं पे छुप गए थे और वो जगह है आम्स्टर्डम में छुपे थे। और अपने जो एनी फ्रैंक के फादर हैं उनके ऑफिस के ऊपर ही हाइडिंग रूम्स बने हुए थे, वहाँ पर छिपे थे, ठीक है। तो हर फैमिली हैड मूव टू आम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन। आगे चलते हैं, 1 मिनट में एनोटेशंस बंद कर देती हूँ। आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशन इन, ये तो हो गया। हर फैमिली हैड मूव टू आम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। तो जब ये इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था और जो ये ज्यूज़ थे वो वहाँ चले गए थे तो जर्मनी, लेकिन बाद में इन्होंने जर्मनी पर भी मतलब इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था और वहाँ पर उन लोगों को कैद किया जाता था और उनका मर्डर कर दिया जाता था पकड़ के, ठीक है। तो एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जब जूइश पॉपुलेशन के लिए जो ये उनको पकड़ना, उनको कैद करना, ये सब बढ़ गया था, तो इनका जो फैमिली है वो हाइडिंग के लिए चला गया था जुलाई 1942 में। कहाँ पर? इन द हिडन रूम्स इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। उनके फादर का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया, ओटो फ्रैंक। उनका जो ऑफिस था उसकी बिल्डिंग में ऊपर ही कुछ हिडन रूम्स बने हुए, कुछ सीक्रेट रूम बने हुए थे जहाँ पर जाके वो रहने लग जाते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड transported to the concentration camp system where Annie died in typhus in Bergen, Belgium within days of her sister Margot Frank। मतलब जब वो अब हाइडिंग कर रहे थे तो उसी समय पे किसी ने धोखा दे दिया और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया। जो भी फैमिलीज़ हाइड होकर रह रही थी सबको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था और वहीं पर एनी की डेथ हो जाती है। उसके साथ में उसकी जो बड़ी बहन है मार्गोट फ्रैंक, उसकी भी डेथ हो जाती है ड्यू टू टाइफस। ये एक बीमारी होती है क्योंकि वहाँ पर किसी को डॉक्टर के नहीं दिखाया जाता था, सब लोगों को कैदियों की तरह भर दिया जाता था कंसंट्रेशन कैंप्स में एंड वो ऐसे महामारियों के शिकार हो जाते थे। तो वहीं पे उनके कारण मतलब उसकी बीमारी के कारण डेथ हो जाती थी। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू आम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब ये युद्ध खत्म हो जाता है तो केवल अकेला एक ही सर्वाइवर बचता है, वो रहता है उनका फादर ओटो फ्रैंक। वो वापस से आता है और जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो ये क्या देखता है कि फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उसकी डायरी बची हुई है। कन्विंस दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक कैप्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो फिर बाद में वो उसे ये होता है कि मैं इसको एज ए यूनिक रिकॉर्ड सेव करके रखूं और वो इसको पब्लिश करवा देता है और उसका जो टाइटल होता है वो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से होता है, ठीक है। इंग्लिश में पब्लिश हो जाती है, बाद में फिर अदर लैंग्वेजेस में भी इसको ट्रांसलेट किया जाता है और ये एक वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के रूप में रिकॉर्ड कायम करता है, ये वाली जो डायरी है।
आगे पढ़ते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। तो जो डायरी है इसमें जो एनी फ्रैंक है ये 13th बर्थडे पर उसको दी जाती है, और उसमें जो रिकॉर्ड है क्रॉनिकल्स का मतलब जो भी उसमें इवेंट्स मेंशन की गई हैं उसके बर्थडे से लेकर के 1 अगस्त 1944 जब तक उसकी डेथ होती है, लास्ट एंट्री वो लिखी होती है इस डेट की। ठीक है, ये जो डेट है ये आपको मेंशन करनी है। से देखा हो वो सारा, वो सब इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं एंड हम आगे चलते हैं इसकी स्टार्टिंग जो चैप्टर की वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, कि डायरी लिखना सबके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो सकता है मेरी तरह से। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट later on neither I nor anyone else will be interested in musings of 13 years old school girl। ना ही तो मैं, नॉट ओनली बिकॉज इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने कुछ नहीं लिखा पहले, बट ऑल्सो बिकॉज बट इसलिए भी कि इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। उसको मतलब लगता था कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल स्कूल गर्ल की मन की बातों को कौन ही पढ़ना चाहेगा, किसका ही इंटरेस्ट होगा, तो ऐसा उसको लगता है। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Oh well, it doesn't matter. I feel like writings. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे राइटिंग तो पसंद है, and I have even greater need to get all kinds of things ऑफ माई, मतलब मुझे ज़रूरत थी उस समय पर मेरे दिल में जितनी भी बातें थी उनको शेयर करने की, क्योंकि मैं जानती हूँ पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि जो पेपर है उसमें लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट द होम विद माई चिन इन माई हैंड, बोर्ड एंड लिस्टलेस का मतलब होता है विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी इंटरेस्ट। कि मैंने सोचा कि ऑफ दिस सेइंग, ये सोच करके कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय लोगों के। वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों के बारे में सोचा, एंड आई वॉज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन था, एंड मैं ऐसे ही बैठी हुई थी अपने हाथों के बीच में अपने चिन को रख करके, बोर्ड और लिस्टलेस थी मैं, एंड वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मतलब इस चीज़ में भी मतलब मैं कंफ्यूज थी कि मैं अंदर ही बैठी रहूँ या फिर बाहर जाऊँ। एंड आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग का मतलब था थिंकिंग, तो मतलब मैं इसी विचार के साथ सोचती रही और मैं आगे बढ़ी। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स read this stiff backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend and probably won't make a bit of difference। तो पेशेंस के साथ में, यस उसको पता था कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रेड, और मैं इस प्लानिंग के साथ लिखने नहीं बैठी थी कि कोई और भी पढ़ेगा। स्टिफ्ड बैक नोटबुक का मतलब है पूरी अच्छे से कवर्ड जो है डायरी थी उसको ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको मतलब उस स्टिफ्ड मोटी सारी जो नोटबुक थी जिसको डायरी नाम दिया गया था। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, कि जब तक भी मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक यही मेरी फ्रेंड है, मैं इसी में अपने जो भी दिल की बातें हैं उनको लिखूंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव ए फ्रेंड। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं इस पॉइंट पर बैक हो गई कि ये डायरी ही मेरी फ्रेंड है, क्योंकि आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई ऐसा रियल फ्रेंड नहीं है। तो उन्होंने अपना फर्स्ट प्लेस किसको दिया, अपने इस डायरी को दिया, किसने, एनी फ्रैंक ने। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन बिलीव दैट 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। तो मुझे ये बात क्लियर करने दो कि सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं रखेगा कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल अकेली है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। एंड आई एम नॉट
आई हैव लविंग पेरेंट्स, मतलब ऐसा नहीं है, मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर भी है, एंड देयर आर अबाउट 13 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, 13 लोग और भी हैं जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास फैमिली है, लविंग आंट्स भी हैं, एक अच्छा सा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, कि मेरे पास सब कुछ है, अगर सरफेस लेवल से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है सिवाय कि एक ट्रू फ्रेंड के। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. फिर एनी फ्रैंक क्या कहती है, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मतलब मैं किसी भी चीज़ के बारे में खुद से नहीं बात कर सकती। एंड ऑर्डिनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स, और ऑर्डिनरी जो दिन भर की सारी बातें वो किसी से नहीं कर सकती। आई डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही मेन प्रॉब्लम थी, कोई भी मेरे इतने क्लोज नहीं था। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है मेरी ये गलती रही हो, दैट आई डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का मतलब होता है पर्सनल लेवल पे किसी से चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को शेयर करना। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change, and this is why I started the diary। मतलब यही सारी चीज़ें थी unfortunately जिनके कारण मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ ए लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मतलब मैंने जो माइंड में जो था, मैंने जो इमेज क्रिएट की थी एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की, जो कि अब कौन थी, डायरी थी। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मतलब मैं जैसे लोग करते हैं वैसे उस तरह से मैं डायरी में वो चीज़ें नहीं लिखना चाहती थी। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, मतलब कि मैं मतलब इसी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही थी इसी डायरी को, और मैंने उसको नाम दे दिया था किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी एज if I were to plunge right in, and I had better provide a brief sketch of my life, much I dislike doing so, since no one would understand, क्योंकि कोई भी नहीं समझेगा इस शब्द को, मेरी स्टोरी को, जो मैं जो भी बातें मैं बोल रही हूँ किटी के साथ में। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मतलब मैं अपने लाइफ का ब्रीफ स्केच प्रोवाइड करती हूँ इसके डायरी के माध्यम से। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जैसे कि मैं मतलब ऐसा करना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए मैं इस डायरी के माध्यम से ही करना चाहूँगी। तो दिस वाज द फर्स्ट और सेकंड स्टेंज ऑफ दिस चैप्टर, एंड ये चैप्टर बहुत डिटेलिंग है, इसको मैं एक क्लास में कंप्लीट नहीं करूँगी। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।